हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड स्टेज 2 एग्ज़ाम को लेके बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारी डाउट्स हैं। जी हाँ, और स्टेज 2 में क्या क्या होता है एकदम कंप्लीट रोड मैप आपके लिए तैयार करके रख दिया है हमने, और पूरा रोड मैप आपको समझ लेना है। अदरवाइज़ आपको क्या होगा, स्टेज 2 में जाइएगा, आउट हो जाइएगा और बाद में रोना पड़ेगा, और रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा आपके पास। जी हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम निकाल लेना से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, ये आपको भी पता है। अभी स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, तो ये कंप्लीट एक एक स्टेज आपको एक एक तरीके से अच्छे ढंग से, मतलब कि कैसे डॉक्यूमेंट तैयार करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो स्टेज 2 का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो फिर आपको स्टेज 2 में जब जाइएगा आप, तो वहाँ पे आपको भगा दिया जाएगा। कैसा सर्टिफिकेट लगेगा, क्या लगेगा, नहीं लगेगा, वो सारा कंप्लीट यहाँ पे रोड मैप आपके लिए समझाने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। फिजिकल में कैसे क्या होता है, पहले असेसमेंट टेस्ट होगा, एडेबिलिटी टेस्ट होगा, उसका सिलेबस क्या है, मतलब कि कंप्लीट आपके लिए यहाँ पे रोड मैप तैयार कर दिया है। स्टेज 2 में जो भी एक एक चीज़ का स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका डाउट बना रहेगा। एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। एंड आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। ओके, और बहुत जल्द एक न्यूज़ और दे दूं, न्यू वैकेंसी भी आने वाली है, उसको लेके भी कौन कौन चाहता है वीडियो हम बना दें तो वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टेज 2 का मतलब होता क्या है। पहले जो स्टेज 2 होता था सिर्फ फिजिकल वगैरह लेते थे, नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था और उसके बाद आपको भेज दिया जाता था। अब लेकिन स्टेज 2 में बहुत बदलाव किए गए, और स्टेज 2 का पहला प्रोसेस ही आपका, जब आप जाइएगा तो आपका जो गेट पे आपका आईडी कार्ड वगैरह चेक किया जाएगा, एडमिट कार्ड वगैरह नॉर्मल चेक किया जाएगा। वो करने के बाद आपका बायोमेट्रिक वगैरह वहाँ पे होता है। वो करने के बाद आपको सबसे पहले क्या किया जाएगा, अगर आप बायोमेट्रिक आपका वेरीफाई हो जाता है तो असेसमेंट एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, इसमें 4 प्रकार के टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। कितने? 4 प्रकार के टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। जी हाँ, कोस्ट गार्ड स्टेज 2 की ही बात कर रहे हैं। 4 प्रकार के टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। तो पहला टेस्ट है असेसमेंट एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। जी हाँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहले आप जाइएगा तो वहाँ पे नॉर्मल वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट का चेक किएंगे, बायोमेट्रिक आपका हो जाएगा। अगर आपका मैच कर जाता है बायोमेट्रिक तो करेगा ही भैया, आप खुद ही एग्ज़ाम दिए हैं, खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, तो अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो बायोमेट्रिक मैच करने के बाद आपको OMR बेस, ओके, यहाँ पे क्या मिलेगा, OMR बेस रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपको क्वेश्चन पेपर थमा दिया जाएगा। ओके, OMR पे आपको करना है। दिस टेस्ट इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर एंड द मार्क्स ऑब्टेन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन फाइनल मेरिट लिस्ट। ये जो है ना, ओके, ये पेपर जो है आपका सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए ही रखा गया है। मतलब स्टेज 2 में ये पास करिएगा तभी जाके आप स्टेज 2 जो बच्चे पास करेंगे वही PFT के लिए जाएंगे। मतलब कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो कि आपका 2nd नंबर टेस्ट है, ये आपका लगभग ये इतना होगा। टेस्ट होने के बाद तुरंत ही आपको रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। ओके, और ये जो मार्क्स है वो मेरिट में नहीं जुड़ेगा। मतलब फाइनल जो मेरिट आता है, इसके बाद एक और रिजल्ट आता है स्टेज 2 के बाद, उसमें ये क्वेश्चन का मार्क्स वगैरह ऐड नहीं होते हैं, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर है, राइट। ओके, इसके बाद यहाँ पे बात करें, दोज हु क्वालिफाइंग दिस टेस्ट विल ओनली प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन PFT। ओके, मतलब इसको पास करने के बाद असेसमेंट एडेबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका आधा 1 घंटे के अंदर अंदर आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। रिजल्ट आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन बच्चा पास हुआ। जो पास होगा वो यहाँ पे जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ से आउट हो जाएगा, राइट। अब चलेंगे सेकंड स्टेज में। जो सेकंड आपका टेस्ट है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ओके, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें आपका क्या क्या होने वाला वो समझ लीजिए। कैंडिडेट अंडरगो PFT विल डू शो एट देयर ऑन रिस्क। ये या ऑन रिस्क लिखा है तो इससे डरिएगा मत। यहाँ पे ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी इन पोजीशन ऑफ स्पोर्ट्स रिग। अपना जूता वगैरह खुद ही पहन के जाना होगा, स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह, जो भी टी-शर्ट ट्राउज़र जो आप पहन के कंफर्टेबल हो दौड़ने के लिए।
पीएफटी के लिए कंफर्टेबल हो वो आपका खुद का ही लेके जाना होगा, ये आप समझ लीजिए। यहाँ पे इसमें ऑल 3 टेस्ट ऑफ पीएफटी आर टू बी कैरिड आउट इन कंटिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक इन 3 टेस्ट विल लीड टू फेलिंग द पीएफटी। 3 टेस्ट आपको यहाँ पे कराए जाते हैं। पहला आपका क्या कराया जाएगा, 1600 मीटर का रनिंग कराया जाएगा, जी हाँ, जो कि 7 मिनट में आपको कंप्लीट करना होता है। ओके, रनिंग कैसे होता है कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखा है, अभी तुरंत फिर से मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वो आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो टेलीग्राम से ऐड हो जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे, ये 7 मिनट के 1600 रनिंग आपको करना ही होगा। ओके, और अधिकतर बच्चे पास कर जाते हैं क्योंकि 7 मिनट अच्छा खासा टाइम होता है। अगर आप यहाँ पे नहीं रुकेंगे, अगर रुकते नहीं हैं मतलब कि धीरे धीरे भी दौड़ते हैं तो 2-4 सेकंड इधर उधर भी बच्चों को ले लिया जाता है, ये हमने देखा है अधिकतर। ओके, तो 1600 मीटर की रनिंग करने हैं 7 मिनट में। उसके बाद आपको तुरंत दौड़ के आइएगा, उसके बाद थोड़ा सा भी आपको रेस्ट वगैरह नहीं मिलता है, बच्चे सारे दौड़ के आएंगे। उसके बाद 20 स्क्वाट आपसे कराया जाएगा, जिसे उठक बैठक बोलते हैं। उठक ये कैसे होता है उसका वीडियो भी आपको तुरंत टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, सो वो देख लीजिएगा। ओके, तो 20 स्क्वाट, 10 पुशअप आपको कराया जाएगा। ओके, पुशअप कैसे होता है, कितना होल्ड कराया जाता है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा, तो उसके लिए भी आपको वहीं पे जुड़ जाना है। ओके, छोटा छोटा वीडियो आपको मिलेगा जिसमें आपको क्लियर होते चला जाएगा। ये तीनों ही टेस्ट आपको बिना ब्रेक के ही करने हैं, मतलब कि कोई भी रेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। ये नहीं कि आधा घंटा का रेस्ट मिल जाए तो ये करेंगे, आधा घंटा का रेस्ट मिल जाए तो वो करेंगे। इतना आपने समझ लिया। अब हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। इतना टेस्ट से आप जब आप गुजर जाइएगा तो आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। जितने भी आपने फॉर्म भरते टाइम अपलोड किए हैं, प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ टू मैच विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच किया जाएगा, मिलाया जाएगा। जैसे कि 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का हो गया, या फिर डिप्लोमा जो यांत्रिक वाले हैं डिप्लोमा का, और उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि आपने फॉर्म भरते टाइम पे आधार कार्ड डाला है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये सभी ले जाना जरूरी है। जो भी आपने अपलोड किया है, आधार कार्ड मैंडेटरी है, ये ज़रूर है। ओके, लेके जाइएगा, और पैन कार्ड है तो लेके जाइएगा। इससे मैच लेकिन करना चाहिए, अगर मैच नहीं करता है तो मत लेके जाइएगा। आधार कार्ड मैंडेटरी है, बाकी आपने जिससे भी फॉर्म भरा होगा वो लेके ज़रूर जाइएगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेके जाने होंगे, वो आपके मैच करने चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिससे SC ST सर्टिफिकेट, ओके, OBC सर्टिफिकेट, ओके, और आपका EWS सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको, सारे नहीं, जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म फिलअप किया था वो आपको लेके जाना होगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हाँ सर हमने जनरल से फॉर्म फिलअप किया था, तो जनरल वाले को कुछ नहीं लेके जाना है। कुछ नहीं का मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लेके जाना है। ओके, इतना आपने समझ लिया। इंडिविजुअल सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट मार्क्स CGPA, जो आपके CBSE बोर्ड वाले होंगे उनका सारा चीज़ मैच करना चाहिए, चाहे वो बिहार बोर्ड के हो चाहे कोई भी बोर्ड से हो, ये CGPA वगैरह आपका मिलाया जाता है। कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए मार्क्स में। जैसे कि आपका मान लीजिए 59% आपका बन रहा है और आपने 60% डलवा दिया है, तो यहाँ पे आपको आउट कर दिया जाएगा, ये समझ लीजिए। उसके बाद आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, सारा कुछ देखा जाएगा। CGPA, वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, उसमें आपको डालना भी होता है वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल्स ETC, जो भी आपने फॉर्म भरते टाइम में अपलोड किया है वो एक बार फिर से मैच कीजिएगा। द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी ऑन या बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, उसके पहले ही आपका होना चाहिए जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह किए हैं। उसका वैलिडिटी कम से कम 30 अप्रैल 2025 तक होना चाहिए, राइट, 30 अप्रैल 2025 तक। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट जो SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट है वो हमारा एक्सपायर कर गया, जैसे हमने बनवाया था वो एक्सपायर कर गया है, तो अब हम क्या करेंगे? तो इसके लिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बना दूंगा। अदरवाइज इतना समझ लीजिए, अगर एक्सपायर कर गया है तो एक नया बनवा लीजिए, सेम का मतलब कि नया डेट का, और दोनों ही आपको लेके जाना होगा स्टेज 2 में। ओके, चलिए ये समझ लीजिए। यहाँ पे कुछ कॉमन रिजेक्शन दिए गए हैं, किस किस कारण से आप आउट हो सकते हैं, वो ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, वो आप चेक कर सकते हैं। कॉमन रीजन फॉर रिजेक्शन बाय परमजीत क्लासेस मिल जाएगा आपको कोस्ट गार्ड के लिए। अदरवाइज ये वीडियो भी हम आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद बात करते हैं चौथा जो टेस्ट है, आपको इसे जो लास्ट फाइनल टेस्ट से आपको गुजरना है स्टेज 2 में, रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। द मेडिकल ऑफिसर विल बी असेस द कैंडिडेट फॉर मेडिकल फिटनेस। मेडिकल इतना ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको 21 दिन का टाइम ही मिलता है। अगर आप मेडिकल में आउट होते हैं
तो आपको लिए यहाँ पे 21 दिन का टाइम मिलेगा, फिर से री मेडिकल का आपके पास ऑप्शन होता है। ओके, यहाँ पे 2 होता है, एक संजीवनी निर्वाणी। ओके, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है आप, या फिर 21 दिन का आपके पास टाइम मिलता है। ओके, री मेडिकल का तो ज़्यादा बेहतर है 21 दिन वाला ही अगर आपको मिलता है तो ये चूज कीजिएगा, और 21 दिन बाद फिर से आपका मेडिकल कराया जाएगा, री मेडिकल, राइट। तो ये समझ लीजिए आपने मेडिकल कैसे होता है, मेडिकल में क्या क्या चेकअप होता है, इसके लिए कंप्लीट वीडियो हमने डाल रखा है। चेकअप क्या क्या होता है, क्या क्या चेक नहीं किया जाता है, क्या चेक किया जाता है, कैसे नौकरी चेक करते हैं, सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मतलब A to Z मेडिकल की जानकारी आपको वहाँ पे दे रखा है हमने। तो वो वीडियो भी आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इतना हमने समझ ले, ये 4 टेस्ट से जब आप गुजर जाइएगा तो उसके बाद आपको क्या करेंगे, भेज दिया जाएगा घर पे। ओके, अब फिर से हम आते हैं टेस्ट नंबर 1 पे, असेसमेंट एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या आता है क्या नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, तो थोड़ा सा हम आपको लेके चलेंगे। ओके, थोड़ा सा आपको लेके चलेंगे इधर से दूसरे जगह पे, तो पेशेंस बना के रखिएगा। लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो बच्चे भी परेशान ना हो जो बच्चे भटक रहे हैं, रोज़ डेली सर्च कर रहे हैं कि असेसमेंट टेस्ट में क्या होता है, फिजिकल टेस्ट में क्या होता है। तो कंप्लीट आपको एक ही जगह पे जब मिल रहा है तो क्यों ज़रूरी है इधर उधर भटकने की। अब बहुत सारे बच्चे के डाउट जो रहते हैं, स्टेज 2 जो आपका एग्ज़ाम है, ये संपूर्ण तैयारी कहाँ से करें। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, तीसरा जो है सिलेबस क्या है। अगर तीनों को कंबाइन करके बोले तो आपको एक शब्द में बोले कि सीधा सीधा आप पूछ लीजिए कि हमारा स्टेज 2 में सिलेक्शन कैसे होगा, इतना आप पूछ लीजिए, और इसका जवाब है सीधा सीधा परमजीत क्लासेस। जी हाँ, ये जवाब इसलिए है कि आपको पता होगा कोस्ट गार्ड में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला विश्वसनीय चैनल आपको कोई है तो वो परमजीत क्लासेस है। अदरवाइज़ यूट्यूब पे ओपन चैलेंज है, कोई भी आपका बड़े से बड़ा जो कोचिंग संस्था है वो कोस्ट गार्ड का सिलेक्शन नहीं दे पाता है। यहाँ तक कि MKC जानते होंगे नाम आप, मेजर कलसी क्लासेस, इन्होंने हमारा ही जो बच्चे थे उसका रिज़ल्ट लेके अपने चैनल पे पब्लिश किया था, उसका आज भी हमारे पास है, और हमने उसके बाद मैसेज वगैरह किया, वीडियो बनाया, तो उन्होंने बाद में डिलीट भी किया था, ये बहुत सारे बच्चों को पता भी है। तो ऐसे ऐसे रिज़ल्ट का फर्जीवाड़ा होता है, तो उस चक्कर में ना पड़ेंगे। और 5,000 10,000 20,000 इस स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए आपसे ले लिया जाएगा, तो उसके भी चक्कर में ना पड़ेंगे। सीधा सीधा आपको करना क्या है, अब आप उससे पूछेंगे परमजीत क्लासेस से ही क्यों जुड़े। जी हाँ, मैंने बोला एक ही शब्द है, परमजीत क्लासेस, कोस्ट गार्ड में सिलेक्शन लेना है तो भैया जी हाँ, स्टेज 2 लिए परमजीत क्लासेस से ही क्यों जुड़े। स्टेज 1 हो चाहे स्टेज 2 हो चाहे स्टेज 3 हो चाहे स्टेज 4 हो, या फिर कोई भी नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर ले, तो यहाँ से ही क्यों जुड़े वो आप समझ लीजिए। क्यों समझ लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे ओपन चैलेंज है, या फिर कोई भी ओपन चैलेंज है, कोई भी इतना सिलेक्शन दे दे, या फिर दूसरी बात इतनी जानकारी आपको दे दे कोस्ट गार्ड के बारे में डिटेल में, सारे वीडियो हमारा देखते हैं उसके बाद ही कोई वीडियो अपलोड करता है कि क्या करना है नहीं करना है, तो इतना आप समझ लीजिए। अब चलिए हम आपको बता दें, अब हम आपको स्टेज 2 के लिए स्पेशल बैच समझ लीजिए, या फिर छोटा सा एक प्रयास हमारा समझ लीजिए। सिलेक्शन वाली PDF आपको मिलेगी, सिलेक्शन की गारंटी मिलेगी, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कैसे स्टेज 2 का जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करेंगे तो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, पूरा का पूरा यहाँ पे तैयार कराएंगे हम। आपको कुछ भी नहीं करना, एक गलती आपके लिए स्टेज 2 मतलब पूरा 1 साल बर्बाद कर देगी, आपकी नौकरी को खा जाएगी, इतना समझिए। मेडिकल रिलेटेड डाउट क्या है, क्या क्या होता है, कैसे चेक होता है, अगर कुछ आपका प्रॉब्लम है तो उससे कैसे बचा जाए, स्पेशल ग्रुप, ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिलने वाली है परमजीत क्लासेस के पास। ओके, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको कुछ करना ही नहीं है। अब हम आपको चलेंगे, बहुत सारे बच्चों ने ये PDF ले भी लिया, ये PDF का प्राइस है 300 रुपये, अब बहुत सारे बच्चों ने 300, अब 300 का देखिए आप, एक तो आपको स्पेशल ग्रुप देने वाले हैं सबसे बात, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं बीत जाता स्टेज 2 का कंप्लीट, राइट। उसके बाद मेडिकल से रिलेटेड जो भी डाउट है आप पूछिए, कैसे आपको उसमें बचना है, डॉक्यूमेंट सारा एक एक डॉक्यूमेंट आपका तैयार करवाएंगे। उसके बाद ये गारंटी कोई नहीं दे सकता, यूट्यूब पे ओपन चैलेंज है,
और ये पीडीएफ आपको सिलेक्शन वाली ही पीडीएफ है, क्योंकि इससे पिछली बार भी सिलेक्शन हुआ, उसके पहले भी सिलेक्शन हुआ। कुछ उसमें हमने अब की बार क्या पूछा जा सकता वो सारा का सारा उसमें मैनेज करके हमने डाल रखा है। बोथ लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आपसे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पूछता है, क्या सिलेबस है, कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं। कंप्लीट हमने बना रखा है पीडीएफ, वो आपको पढ़ लेना है, उतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपका कोई डाउट रहता है फिजिकल रिलेटेड, डॉक्यूमेंट रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, जितना हो सके हम बता देंगे। अदरवाइज़ यहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। अगर 100% सिलेक्शन लेना है तो यहाँ जुड़ जाइएगा। नंबर आपको हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं, आप लिख लीजिए 7563830145, ये नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे बोलिएगा स्टेज 2 एग्ज़ाम पीडीएफ रिलेटेड, तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दीजिएगा। यहाँ पे पेमेंट करिएगा, आपको QR कोड दिया जाएगा, पेमेंट करिएगा। पेमेंट करने के बाद आपको इस पर स्क्रीनशॉट भेज देना है, उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, और जिसने भी जो भी बच्चा ऑलरेडी ले चुका है, पेमेंट कर चुका है, उसको बहुत आज शाम तक इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी अपडेट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, किस चीज़ पे वीडियो बनाया जाए, वो कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।